जय शूद्र समाज, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे। राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी के तत्वाधान में मैं पूरे भारतवासियों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शूद्र राजकुमार राजभर, मैं सभी शूद्र वर्ण को आह्वान करता हूं कि जात पात की बात छोड़ करके एक मंच पे आने का कष्ट करें, तभी जा कर के केंद्र में शासन सत्ता का जो है राज होगा। नहीं तो हम सभी शूद्र वर्ण के जाति वार में बंट करके हम लोग एक मंच पे नहीं आएंगे तो हम लोगों का शासन सत्ता आजीवन कभी नहीं होगा। इसलिए हम सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि जात पात को छोड़ करके, किसी के बहकावे में न आकर के जात पात को छोड़ करके एक मंच पे आना होगा, तभी जा कर के हम लोग केंद्र और राज्य का शासन सत्ता का चाबी होगा। भाईचारा का संगठन मजबूत होगा। हमें जात पात की बात नहीं करना है, हमें शूद्र वर्ण की बात करना है। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से याद करिए, जैसे ऋग्वेद में 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। जैसे हम लोग कि अपने को न समझ पा रहे हैं, अपने आप को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग क्या है। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से ब्राह्मण में वो गर्व से कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, चाहे दुबे हूँ, तिवारी हूँ, चौबे हूँ, उपाध्याय हूँ, मिश्रा हूँ, द्विवेदी हूँ, वो गर्व से कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। कम से कम उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि वो किस तरीके से, जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, उसी प्रकार से क्षत्रिय, चाहे राजकुमार ठाकुर हो, चाहे सूर्यवंशी ठाकुर हो, चाहे रघुवंशी ठाकुर हो, चाहे कछवा ठाकुर हो, कोई भी मतलब ठाकुर हो जात के, लेकिन वो गर्व से कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। अगर वो गर्व से कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं तो सीख लेनी चाहिए। उसी प्रकार से वैश्य समाज, अग्रहारी, तेली, कलवार, मतलब वैश्य समाज में जितने मतलब व्यवसाय बनिया समाज में आते हैं, वो गर्व से कहते हैं मैं वैश्य समाज का हूँ, उनसे सीख लेनी चाहिए। अय मेरे शूद्र वर्ण के भाई, मुझे जात पात की बात नहीं करनी है, जात पात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब हमें यह कहना है कि हम जैसे राजभर हैं, यादव हैं, वर्मा हैं, लोहार हैं, कहार हैं, नाऊ हैं, धोबी हैं, धनकार हैं, पासी हैं, मुसहर हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं, हम लोग गर्व से कहें कि शूद्र हैं। हमें शूद्र में कोई जो है लाज शर्म नहीं करना है, हमें गर्व से कहना है कि शूद्र हैं। हम शूद्र हैं, रहेंगे। हम कभी क्षत्रिय बन नहीं सकते, कभी ब्राह्मण बन नहीं सकते, कभी वैश्य बन नहीं सकते। अय मेरे दोस्तों, अगर हम शूद्र हैं, शूद्र वर्ण के हैं, ऋग्वेद में 4 वर्ण अगर शूद्र वर्ण के हैं तो हम गर्व से कहें कि हम शूद्र हैं।
इसी पे एक मंच पे आकर के हम लोग शूद्र वर्ण एक मंच पे आकर के तभी जाके केंद्र में शासन सत्ता का राज होगा। और आने वाले जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखे हैं, वो संविधान के कानून का पालन होगा और सारे लोगों को हक अधिकार मिलेगा, संविधान का सुरक्षा होगा। अगर हम लोग बिखर जाएंगे तो हम लोगों का जो है न संविधान को बचा पाएंगे, न हम अपने को खुद बच पाएंगे। मेरे दोस्तों, अब हमें जात पात की पार्टी को छोड़ करके केवल वर्ण की बात करना है। जिस तरीके से बसपा को कहेंगे कि चमार पार्टी, सपा को कहेंगे कि यादव पार्टी, बसपा को भाजपा को कहेंगे कि भर पार्टी, संजय निषाद को कहेंगे केवट पार्टी, अपना दल को कहेंगे कि कुर्मी पार्टी, महान दल को कहेंगे कि मौर्य पार्टी। अब मेरे दोस्तों, अब हमें किसी जात पात की पार्टी की बात नहीं करेंगे, केवल एक नारा लगेगा कि जय शूद्र समाज, जय संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। मुझे गर्व से कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष हमारे शूद्र वंश में अवतार लेकर के हमें शूद्र समाज के हक अधिकार का जो है लाभ मिलेगा, तभी जा कर के हमारे भारत के शूद्र समाज का हक अधिकार मिल कर के आने वाले भविष्य में बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं कि जय शूद्र समाज, जय संविधान। नमो बुद्धाय, जय सुहेलदेव।